नंद बाबा से कहा बाबा जी मथुरा नगरी तो बड़ी सुंदर है, आप कहें तो हम घूमे में थोड़ा। नंद बाबा बोले देखो घूमने तो तुम जा रहे हो लेकिन काउते सारे मत कह दीजिए, क्योंकि अपने ब्रज में दो चार गालियां बड़े प्रेम से देते हैं, जैसे सारे, जैसे दारी के, जैसे और भी हैं दो चार, सब नहीं बता सकते। श्याम देखिए 100 रुपए श्रीमान बच्चू सिंह मोहसनपुर से हैं, ये उनकी तरफ से आए 100 रुपए, और 151 रुपए श्री रूपेश बाल्यान जी सनोब श्री राम खिलोनी जी जो नारायणपुर से हैं उनकी तरफ से हैं, और 100 रुपए श्रीमान डोरीलाल सेठ जी जो मोहसनपुर से हैं उनकी तरफ से हैं, और 100 रुपए किस्सो दादाजी जो रंजीतगढ़ी से हैं उनकी तरफ से हैं, और 501 रुपए श्रीमान रविंद्र सिंह सनोब गुलाब सिंह भगत जी जो नारायणपुर से हैं। सभी भक्तों के लिए बहुत जोरदार ताली, बहुत बहुत धन्यवाद। आज कन्हैया से कहने लगे लाला जाते रहे घूम भी, लेकिन कहते सारे मत कह दीजिए, बोलना है बाबा हम कहते काय को कहेंगे। और आज कृष्ण अपने मित्रों को लेकर के, अपने सखाओं को साथ में लेकर के, बलराम को साथ में लेकर के मथुरा नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन कंस ने ढिंढोरा पिटवा दिया पहले ही कि कोई भी व्यक्ति कृष्ण का स्वागत नहीं करेगा, कोई भी कृष्ण का स्वागत मार्ग में जाकर के नहीं करेगा। और जैसे ही कृष्ण बलराम मथुरा में प्रवेश किया तो जो माताएं हैं अपने अपने महलों की अटारियों पर खड़ी हो गई। उन्होंने सोचा कि मार्ग में जाकर स्वागत नहीं कर सकते, लेकिन अपने महलों की अट्टालिकाओं से तो कर सकते हैं। और कृष्ण बलराम जब निकलने लगे, सखा निकलने लगे, तो उन माताओं ने देखा और मन में सोचने लगी देखो कैसे प्यारे प्यारे सुंदर बच्चे हैं। हे दुर्गे मैया, हे हनुमान जी महाराज, हे भोले बाबा, हमने जितनी पूजा करी है, जितनों पाठ करो, जितनों दान करो, सबको फल इन दोनों भैयन को मिल जाए। और कंस इनको बाल विवाह को नहीं कर पाए। उन माताओं के हृदय का वात्सल्य भाव आप देखें। वो माता कहती है हमने जितनी भी पूजा पाठ जप तप किया है, सबका फल इन दोनों भैयाओं को मिल जाए। कंस इनका बाल विवाह का नहीं कर पाए। और माताओं ने क्या किया? सुमन वृष्टि की, पुष्पों की वर्षा की। सुमन माने फूल होता है और सुमन माने सुंदर मन भी होता है। भगवान को क्या चाहिए? सुंदर मन ही तो चाहिए। भगवान को क्या चढ़ाना है? सुंदर मन चढ़ाना है। अब कृष्ण के सखा छोटे छोटे चल रहे थे, बोले लाला यहाँ तो बड़ा जोरदार स्वागत है, तेने पहले नहीं बताई। हम तो जिन कपड़न ने, जिन वस्त्र ने पहन के गाय चरावे जाए, बिन नहीं पहन के चले आए। अगर हमको पहले पता होती कि ऐसा स्वागत होगा तो नए नए वस्त्र पहन करके आते। बोले चिंता मत करो, मेरे गोविंद यमुना किनारे आए, धोबी घाट पर धोबी वस्त्र धो रहे हैं। बोले मामा जी राम राम। बोले राम राम। ये जो हमारे सखा है ना, इनके पास सुंदर वस्त्र नहीं है, और आपके पास कितने सारे सुंदर वस्त्र हैं, कुछ वस्त्र हमारे सखाओं को दे दीजिए ना। वो धोबी कहने लगा अरे गंवार ग्वारियो, पोखर को पानी पियो, बड़े आए वस्त्र तरवेरा काजू। ये कोई साधारण वस्त्र नहीं है, राजा कंस के वस्त्र हैं, भाग जाओ यहां से। और डंडा लेकर मारने के लिए कृष्ण को दौड़ा वो धोबी। कृष्ण कहने लगे हम तो आपसे मामा मामा कर रहे हैं, आप मारने की बात कर रहे हैं। और जब डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ा तो कृष्ण की उंगली पकड़कर एक छोटा सा सखा चल रहा था। वो क्या कह रहा है? वो कहता कन्हैया पूतना वाय हाथ ने दिखा दे, होगी सो देखी जाएगी, और पीछे की चिंता मत करियो, मैं हती हूं। वो सखा क्या कहता है? पूतना वाले हाथ ने दिखा दे, पीछे की चिंता मत करियो, मैं हती हूं। मेरे गोविंद ने उसे अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगा हे सखाओ, यही प्रेम तो मुझे मजबूर कर देता है, विवश कर देता है तुम्हें अपने पास आने के लिए। मेरे गोविंद ने उस धोबी के मुखमंडल पर प्रहार कर दिया, मार दिया। बोले सखाओ अब कितने भी वस्त्र पहनो। अब सखाओं ने वस्त्र पहन लिए, लेकिन एक सखा बोला लाला जी तो गड़बड़ है गई। बोले क्या? जिस जो सड़क है बिना झाड़ू के ही साफ हो रही है, क्योंकि सका हैं छोटे और वस्त्र हैं बड़े बड़े। एक सका बोले लाला जी तम्मा गहनों से लग रहे हैं।
बोले चिंता मत करो। मेरे गोविंद एक दर्जी के पास गए, दर्जी ने खिड़की से बुलाया, आओ ना कन्हैया। उस दर्जी ने सखाओं के अनुरूप उन वस्त्रों को कर दिया। आगे चलने लगे तो एक सुदामा नाम का माली उसने बुलाया कृष्ण को, कृष्ण के सखाओं को माला पहनाई, बलराम जी को पहनाई, कृष्ण के सखाओं को पहनाई। अब वस्त्र हो गए, माला हो गई। और ब्रजवासियों की सबसे बड़ी पहचान क्या है? चंदन। चंदन तो लगा ही नहीं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित गोविंद जा रहे हैं और मार्ग में सामने से एक विचित्र स्त्री आ रही है जिसकी कमर 3 जगह से टेढ़ी है। 3 जगह से जिसकी कमर टेढ़ी है। दुनिया के सभ्य कहलाने वाले लोग इस स्त्री से बात करना पसंद नहीं कर सकते थे। गोविंद ने देखा, गोविंद की बगल में जब आई तो सामने जाकर खड़े हो गए, उस स्त्री के सामने जाकर खड़े हो गए और कहने लगे, हे सुंदरी, आपका परिचय क्या है? उस स्त्री के मन में तो आनंद की हिलोरें उठने लगी। वो कहने लगी, क्या परिचय दूं गोविंद, क्या परिचय दूं? ये मेरे जीवन का आज पहला दिन है कि आज किसी ने मुझसे मेरा परिचय पूछा है। कि तातम वरदो दुहानुलेपनम कास्यांगनेवा कथ सव्य साधुना देहावयो रंगविलेपमुत्तम श्रेयस्तते नाचिराद भविष्यति। हे गोविंद, मेरे पूरे जीवन में आज किसी ने पहली बार मुझसे मेरा परिचय पूछा है। वैसे तो मेरा नाम शैलेंद्री है, लेकिन मेरी कमर 3 जगह से टेढ़ी है, इसलिए लोग मुझे त्रिवक्का कहते हैं। त्रिवक्का नाम हानुलेप कर्मणि। और ये जो चंदन है ना, ये चंदन में कंस को लगाने के लिए जा रही हूं। मेरे हाथ से घिसा हुआ चंदन कंस को बहुत प्रिय है। कि दास्याहम सुंदर कंस सम्मिता त्रिवक्का नामा हानुलेप कर्मणि मद भावितम भोजपतरे पतिम बिना युवा को अन्यमस्त दुर्हति। ये जो चंदन है मैं कंस को लगाने के लिए जा रही हूं, लेकिन मेरा मन कहता है कि ये चंदन मैं आज आपको ही लगा दूं। क्या आप मेरे हाथ से घिसा हुआ चंदन लगवाना पसंद करेंगे? कृष्ण ने कहा, लगाओ। तो कुब्जा ने कृष्ण को चंदन लगाया, बलराम को चंदन लगाया, कृष्ण के सखाओं को चंदन लगाया। कन्हैया के नेत्र सजल हो गए, मन में सोचने लगे कि इसे भी मानवीय गुणों से जीने का अधिकार है समाज में। ये कुरूपणी है तो क्या हुआ? गोविंद ने पास में बुलाया और अपने पैर के अंगूठे से कुब्जा के पैर के अंगूठे को दबा लिया और 3 उंगली ऐसे करके लगाई, एक जोर का झटका दिया। कुब्जा बिल्कुल सीधी हो गई, बिल्कुल सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। कोई आश्चर्य नहीं है, गोविंद कृपा करें तो। गोविंद कृपा करें तो कौन सी आश्चर्य की बात है? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तहम वंदे परमानंद माधव। अगर आप कृपा करें तो गूंगा व्यक्ति भी सुर में गाने लग जाए, लंगड़ा व्यक्ति भी पंगुम लंघयते गिरिम पर्वत को पार कर सकता है। आप कृपा करें तो कोई आश्चर्य नहीं है। और आज मेरे गोविंद ने उस धनुष यज्ञ में पदार्पण किया कि करेण वामेन सलील मुदुतम संजज्जम त्यक्त्वा निमेषिणा तस्यता नृणावृकस्य प्रपज्य मध्ययो यद्देक्षुदण्ड मदकर्णत्तम। और कंस का जो हाथी था कोवलिया पीड़, बहुत बलवान हाथी था, मेरे गोविंद ने उसको मार डाला। सैनिकों ने जाकर कंस को सूचना दी, ये तुमने क्या कर दिया? बोले क्यों? अरे आपका जो कोवलिया पीड़ नाम का हाथी है उसको मार डाला, इससे तो वो वहीं अच्छा था, अपने काल को यहाँ बुला लिया। अब कंस को चारों तरफ कृष्ण के रूप में काल दिखाई दे रहा है। दाल में अगर जीरा भी पड़ा है तो वो भी कृष्ण दिखाई दे रहा है।
10,000 सैनिक रखा दिए सुरक्षा में। और आज प्रातःकाल विशाल रंगभूमि में हजारों सिंहासन लगे हुए हैं। एक तरफ माताएं बैठी हुई हैं, एक तरफ नव युवतियां बैठी हुई हैं, एक तरफ संत महात्मा बैठे हुए हैं, एक तरफ ब्रजवासी लोग बैठे हैं, एक तरफ कृष्ण के छोटे छोटे सखा बैठे हुए हैं, एक तरफ बड़े बड़े मल्ल पहलवान लोग बैठे हुए हैं, एक तरफ बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हुए हैं, और सबसे ऊंचे सिंहासन पर कंस बैठा हुआ है। मेरे गोविंद ने प्रवेश किया उस धनुष यज्ञ में, और जब प्रवेश किया तो सामने कौन आ गया? चांडूर और मुष्टिक। चांडूर मुष्टिक आ गए। आओ कृष्ण, आ जाओ, तुम्हारा बड़ा नाम हमने सुना है, बहुत नाम सुना है तुम्हारा हमने इतने राक्षसों को भेजा, तुमने सबको मार डाला है। कन्हैया कहने लगे, मामा जी तुम्हारी सौगंध, हमने काऊ ना मारे, तुम्हारी सौगंध खा के कह रहे हमने काऊ ना मारे। बोले कैसे नहीं मारा? हमने पूतना भेजी, मार डाला, हमने सकटासुर भेजा, मार डाला, हमने तृणावर्त भेजा, मार डाला, हमने अघासुर भेजा, मार डाला, हमने व्योमासुर भेजा, मार डाला, हमने वृत्तासुर, कितने राक्षसों को मार डाला। कन्हैया कहने लगे, मामा जी वो सब तो पहले से ही मरे मराए थे, हमने तो केवल उनको पार लगाया। इस भवसागर में न जाने कितनी कश्तियां भटक रही हैं, जो भी कश्ती हमारी आंखों के सामने आ जाती है उसे हम पार लगा देते, हमने किसी को नहीं मारा हमको। और हम आपको मामा जी राम राम कर रहे हैं और आप लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हैं, और लड़वो तो हम पे आवे ही नहीं। तो चांडूर कहता है कि निबालो न किशोर सत्वम बलश्च है बलनावर लीलये भो हतो ये न सहस्त्रपद सत्यव्रत। तुम बालक नहीं हो, आज हमारे साथ युद्ध करोगे तो तुमको पता चलेगा। इतना कहकर चांडूर ने कृष्ण को पकड़ लिया और मुष्टिक ने बलराम जी को। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित ये चांडूर कौन है पता है? ये चांडूर कंस का सेनापति है और इतना अतिरथी वीर है कि 1 लाख सैनिकों के साथ अकेला ही युद्ध कर सकता है। इतने बड़े अतिरथी वीर ने मेरे छोटे से कृष्ण को पकड़ लिया। आज कृष्ण की उम्र कितनी है? 11 वर्ष। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। देखिए ये 201 रुपए श्रीमान चौब सिंह भगत जी जो नारायणपुर से हैं, उनकी तरफ से हैं 201 रुपए, और 2101 रुपए श्रीमान चौधरी सचिन प्रधान जी जो नारायणपुर से हैं, उनकी तरफ से हैं, और 501 रुपए श्रीमान चौधरी शोधान सिंह जो पोस्ट मास्टर हैं नारायणपुर से हैं, उनकी तरफ से 501 रुपए, और 501 रुपए श्रीमान चौधरी राजेंद्र फौजी ये नारायणपुर से हैं, उनकी तरफ से हैं। बार बार धन्यवाद। सभी भक्त ताली बजाएं जोरदार। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आज चांडूर ने कन्हैया को पकड़ लिया, जो 1 लाख अतिरथी वीरों के साथ अकेला युद्ध कर सकता है। कन्हैया की उम्र कितनी है आज? 11 वर्ष 56 दिन की अवस्था है आज कन्हैया की। और ऐसे नन्हे से कृष्ण ने इतने बड़े आतताई को मार डाला। ये ताकत कहां से आई? ये ताकत आई मां यशोदा के दूध से। इसलिए माताओं को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को अपना दूध पिलाएं, क्योंकि पहले लड़ाई होती थी तो कहते थे ना, आजा माँ को दूध पियो। तो अब आजकल माँ का दूध पिया ही नहीं तो आए कहां से? क्योंकि छोटे होते हैं तो छोटी बोतल और बड़े होते हैं तो बड़ी बोतल, छोटे होते हैं तो छोटी बोतल और बड़े होते हैं तो बड़ी बोतल। अब जिसने बोतल का ही दूध पिया है वो तो बोतल को ही माँ मानेगा ना जी। इसलिए माताओं को चाहिए कि अपना दूध ज्यादा बच्चे को पिलाएं। मेरे बलराम जी ने मुष्टिक को मार डाला
एक एक आतताई को प्रभु उठा करके पटकते जा रहे हैं। एक सैनिक को पकड़ लिया, सैनिक ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज मुझे छोड़ दीजिए। बोले मैं नौकरी तो कंस की करता हूं, लेकिन सेवा सेवक मैं आपका ही हूं, भजन आपका ही करता हूं, मेरे गोविंद ने छोड़ दिया। और सबसे ऊंचे सिंहासन पर कंस बैठा हुआ है, मेरे गोविंद उछल करके पहुंच गए। तो कन्हैया ने कंस के केसों को पकड़ लिया तो कंस चिल्लाने लगा, लाला छोड़ दे लाला। चिल्लाने लगा, बचाओ, अरे चाणूर, अरे मुष्टिक कहां हो, बचाओ। कन्हैया कहने लगे, मामा श्री अब कोई भी बचाने वाला नहीं, कोई भी बचाने वाला आएगा नहीं, अब केवल मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। यही अंतर है राम और कृष्ण के चरित्र में। भगवान राम ने कभी बताया नहीं और कृष्ण ने कभी छुपाया नहीं। कृष्ण कहते हैं कि मामा अब केवल मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिन्हें तुम आवाज लगा रहे हो वो सब तो वहां पहुंच चुके हैं जहां थोड़ी देर में आप पहुंचने वाले हो, मेरी ओर देखो। केस पकड़कर जब कन्हैया खींचने लगे तो कंस कहने लगा, लाला छोड़ दे, लग रही है। कृष्ण कहते हैं, ओह लग रही है, केस पकड़कर खींचने पर लगती है। मामा याद करो, आज से 30-32 वर्ष पहले मेरी माता देवकी के केसों को पकड़ करके जब तुमने खींचा, उस समय तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। क्यों? क्योंकि तुमको पता ही नहीं था कि केस पकड़कर खींचने पर लगती भी है। याद करो, 30-32 वर्ष पहले मेरी माता के केसों को पकड़ करके तुमने खींचा था, उस समय तुम्हारी क्या गलती? तुमको पता ही नहीं था, क्योंकि तुम्हारे केस कभी किसी ने खींचे नहीं थे। कि जाके पगना फटी बिवाई, सो कहा जाने पीरे पराई। आज केस पकड़ करके नीचे खींच कर लाए और मेरे गोविंद ने उठा करके कंस को धड़ाम से जमीन पर मार डाला और कंस का प्राणांत हो गया। 30-32 वर्षों से मथुरा में कोई हंसा नहीं था, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई हंसा नहीं। अब देखिए चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, माताएं बैठी हैं, उन्हें कृष्ण बच्चे के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो युवतियां बैठी हैं उन्हें कृष्ण प्रियतम के रूप में दिखाई देते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा जो बैठे हुए हैं उन्हें कृष्ण भगवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम सिया राम सिया राम रे राम, रे राम सिया राम रे राम। हो जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम सिया राम रे राम, मेरे राम सिया राम रे राम। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज सबके मन में बड़ा आनंद है। अब जब कंस को मार डाला तो कृष्ण के छोटे छोटे सखा कहने लगे, लाला अब चलो। कृष्ण के छोटे छोटे सखा नंद बाबा खड़े, लाला अब काम हो गया, अब तो चलो। दो टूक मना कर दिया। जिस नंद बाबा ने कृष्ण को उंगली पकड़ पकड़ करके चलना सिखाया, जब उन्होंने लौट कर चलने के लिए कहा तो दो टूक मना कर दिया कि बाबा अब मैं आपके साथ नहीं आ सकता। वो कृष्ण के छोटे छोटे सखा तो रोने लगे, कहने लगे, लाला हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो हमारे साथ तुम नहीं चल रहे हो? बताओ ऐसी हमसे क्या भूल हो गई? आज कृष्ण के छोटे छोटे सखा रोने लगे तो कृष्ण को भी रोना आ गया, लेकिन कृष्ण अपने आंसुओं को अंदर पी गए। कृष्ण अंदर ही रो रहे हैं और सखाओं से कहा कि देखो सखाओ, अभी मुझे आवश्यक कार्य है, अभी मैं आपके साथ नहीं आ सकता। और इतना करुण क्रंदन हुआ,
समस्त ब्रजवासी रोने लगे। जिस कृष्ण को अपना सर्वस्व मानते थे, आज उस कृष्ण ने दो टूक मना कर दिया कि मैं अब आपके साथ नहीं आ सकता। आज वो कृष्ण के सखा रोते रोते लौट करके जा रहे हैं। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन आइए जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की आइए भाव के साथ। इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। वादा कर के वो हम से मुकर जाएंगे, वादा कर के वो हम से मुकर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। हरि बोल। हरि बोल। कल जो राह में इत्तेफाकन मिले, कल जो राह में इत्तेफाकन मिले। सुन के जो तमन्ना वो शर्मा गए, सुन के जो तमन्ना वो शर्मा गए। मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो। हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे, हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे।
मिली है खबर घर से निकले हैं श्याम। ये मिली है खबर घर से निकले हैं श्याम। अब जाने न जाने किधर जाएंगे। अब जाने न जाने किधर जाएंगे। बावफा हैं तो वो मेरे घर आएंगे। बावफा है तो वो मेरे घर आएंगे। बेवफा हैं तो खूब जाके घर जाएंगे। बेवफा है तो खूब जाके घर जाएंगे। प्रीत मोहन से की उस भरोसे पे की। प्रीत मोहन से की किस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाए हो। श्याम देखिए, ध्यान दीजिए सभी। दानी दादा ने दान दिया है। ये 501 श्रीमती कमलेश देवी जो हमारे परिषद जी हैं, वकील साहब, उनकी बड़ी बहन जी हैं, उनकी तरफ से 501 रुपए का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ताली बजाएं। और 101 रुपए चौधरी सतवीर सिंह जी जो नारायणपुर से हैं, उनकी तरफ से हैं। और 101 रुपए हरि सिंह हलवाई जी जो रतनपुर से हैं, उन्होंने दिए हैं। और 201 रुपए चौधरी संदीप सिंह जो दुकान वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं। और 101 रुपए श्री ठाकुर निकलेश मास्टर जी, उनकी तरफ से आए हैं। बार बार धन्यवाद सभी भक्तों के लिए। और सभी भक्त जोरदार ताली बजाएं। मेरे दिल तू मान जा, मान जा। 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 शाम है बेवफा इनसे दिल ना लगा। श्याम है बेवफा इनसे दिल ना लगा। शाम है बेवफा इनसे दिल ना लगा। श्याम है बेवफा इनसे दिल ना लगा। वो आएंगे और आकर चले जाएंगे। वो आए और आकर चले जाएंगे। मेरे प्रेम को बदनाम कर जाएंगे। मेरे प्रेम को बदनाम कर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन
जिंदगी के गुजर जाएंगे। हो 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। हो 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे जैसे आपकी संख्या बढ़ती जाती है ऐसे जयकारे का करंट कम होता जाता है। और आज कोई व्रत तो नहीं है? व्रत है नहीं, तो फिर तो भोजन 2-4 बार लेके ही आए होंगे। एक बार जोर से जयकारा लगा देंगे, जोर से प्रेम के साथ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे राधे द्वारकाधीश की जय हो। अब की बार आपने काम किया अच्छा। आज 30-32 वर्षों से कभी कोई हंसा नहीं था मथुरा में। सबके मन में बड़ी परम प्रसन्नता है। आज माता देव की आई, बार बार कृष्ण को देखती हैं माता देव की, और बार बार माँ यशोदा को प्रणाम करती हैं। हे यशोदा, तूने कितना प्रेम दिया होगा मेरे कृष्ण को। तुम्हारे जैसा प्रेम, तुम्हारे जैसा दुलार मैं कृष्ण को कभी जीवन में नहीं दे सकती। देव की बार बार निहारती हैं कन्हैया को, और बार बार माँ यशोदा को प्रणाम करती हैं। हे यशोदा, तूने कितना प्रेम मेरे कृष्ण को दिया होगा, कितनी सेवा की होगी, तभी तो 11 वर्ष 56 दिन की अवस्था में मेरा छोटा सा कृष्ण इतने अतिरथी वीरों के साथ युद्ध करता है। ऐसा दुलार, यशोदा जैसा दुलार देव की जीवन में कभी नहीं दे सकती है। देव की बार बार माँ यशोदा को मन ही मन प्रणाम करती है। आज कृष्ण के सखा लौट करके चले गए, कृष्ण का हृदय फटा जाता है। और आज एक और बात आपको बताएं, जब तक कृष्ण ब्रजमंडल में रहे तब तक उन्होंने कोई आभूषण ग्रहण नहीं किया, कोई आभूषण नहीं पहना, अच्छे वस्त्र नहीं पहने, चरण पादुकाएं नहीं पहनी पैरों में, नंगे पैर कृष्ण ब्रज में रहे। क्योंकि उनके कुछ मित्र ऐसे थे जिनके पास पैरों में पहनने के लिए पादुकाएं नहीं थी। उन्होंने अच्छे वस्त्र नहीं पहने, काली कमली को धारण किया। क्यों? क्योंकि जय पुरबा के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तब तक कृष्ण ने अपने शरीर पर काली कमली को धारण किया। और जब तक एक और बात बताए, कृष्ण ने मोर मुकुट धारण किया। क्यों? कन्हैया मोर मुकुट धारण करते हैं क्यों? क्योंकि संत कहते हैं कि इस संसार में केवल मोर ही एक ऐसा जीव है जो काम त्यागी है। और मोर पंख सिर पर धारण करके कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी काम त्यागी पुरुष है तो उसे तो मैं सिर पर बैठाने के लिए भी तैयार हूं। इसलिए मोर मुकुट धारण किया और आज अपने नाना उग्रसेन को गद्दी पर बैठा दिया। माता देव जी ने, वसुदेव जी ने बड़ा दुलार किया और कृष्ण पढ़ने के लिए चले गए सज्जनों। सांदीपन ऋषि के आश्रम में उन्होंने राजनीतिक शिक्षा, अस्त्र शस्त्र विद्या सबको ग्रहण किया।
और पढ़ने के बाद गुरुजी से कहा, गुरुजी कहिए दक्षिणा में मैं आपको क्या दूं? बोले हम तो एक पैसा भी दक्षिणा में कभी लेते नहीं, लेकिन नहीं मेरी बड़ी देने की इच्छा है, तो अपनी गुरु माता से पूछिए क्या चाहिए। गुरु माता को जाकर प्रणाम किया, माँ मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं? तो माता ने कृष्ण को जब देखा तो उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। बोले मेरा भी एक पुत्र था, अगर होता आज तो वो तुम्हारे ही बराबर का होता। एक असुर आया, समुद्र में ले जाकर के मेरे पुत्र को डाल दिया। मेरे गोविंद समुद्र में चले गए, उस राक्षस के साथ युद्ध किया, लेकिन पुत्र नहीं मिला, शंख मिला, शंख लेकर के आ गया। और यमराज के पास जाकर के गुरु माता का पुत्र लौटा करके गुरु माता को समर्पित कर दिया। गुरु माता ने, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ कृष्ण, किसी भी विद्या में कभी भी तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता है। और आज कृष्ण लौट करके आए हैं, और जैसे मथुरा में आए उन्होंने अपना शंख बजा दिया, शंख रूप धरहु महान। माता देव की आई, कृष्ण की धूप से दीप से आरती की, पूजा की। आज कन्हैया को बार बार देखती हैं मां। मन में सोचा कि मैंने अभी तक कन्हैया को अपने हाथों से भोजन नहीं खिलाया, आज मैं कन्हैया के लिए स्वयं भोजन बनाऊंगी और कृष्ण को अपने हाथों से भोग प्राप्त करवाऊंगी। और आज बड़े सुंदर सुंदर पदार्थ बनाए हैं, बहुत ध्यान से सुनना। और माता जब लेकर के जा रही हैं कन्हैया के लिए भोजन, तो स्मरण हुआ कि कन्हैया को तो माखन मिश्री बहुत पसंद है। लौट करके गई और उस थाली में माखन मिश्री को रख लिया, और थाली को लेकर जैसे ही कन्हैया के समक्ष पहुंची और थाली में रखे हुए माखन मिश्री को जब मेरे गोविंद ने देखा तो माँ यशोदा का स्मरण हो गया, माँ यशोदा की याद आने लगी। मेरे गोविंद हिलकियों से रोने लगे। उस माखन मिश्री को देख करके माँ यशोदा का स्मरण हो गया, मेरे गोविंद रोने लगे। माता देव की लौट करके आई और वसुदेव जी से कहा, क्यों जी? कृष्ण से जाकर के पूछियो, जब से वो लौट कर आया है केवल रोता ही रोता है। उसे मथुरा में कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, क्या बात है? पूछिए ना जाकर के। इतनी देर में उद्धव जी आ गए, यदुवंशियों के महामंत्री। अरे उद्धव तुम जाओ और कृष्ण से पूछो कि वो क्यों रोते हैं, उन्हें मथुरा में कोई तकलीफ है, समस्या है, क्या बात है? कृष्ण क्यों रोता है? तुम यदुवंशियों के महामंत्री हो, लेकिन कृष्ण के मित्र भी हो, जाओ। और उद्धव आ गए। उद्धव ने देखा कृष्ण खिड़की से खड़े होकर ब्रजमंडल की ओर देख रहे हैं और नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है, रोते जा रहे हैं ब्रजमंडल की ओर, निहारते निहारते। उद्धव ने आकर के प्रणाम किया, हे कन्हैया आपको प्रणाम करता हूं, मथुरा में आपको कोई तकलीफ है, कष्ट है, क्या बात है? आप क्यों रोते हैं? मुझे बताइए, मैं यदुवंशियों का महामंत्री होने के नाते आपसे नहीं पूछ रहा, आपका मित्र भी तो हूं, मुझे बताइए आप क्यों रोते हैं? कन्हैया बोले, उद्धव एक बात बताओ, मुझे उन ब्रजवासियों